आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व कहा जाने वाला कुंभ, जो कि इसका प्रयागराज की धरती पर इसका आयोजन किया गया है, जहां पर 3 नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलाप होता है, जिसे संगम भी कहा जाता है। यह कुंभ 4 प्रमुख स्थानों पर मनाया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, जहां पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने, स्नान करने के लिए जाते हैं, जहां पर दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं। और वहीं साथियों, मैं आपको बता दूं, एक दुखद घटना मौनी अमावस्या वाली दिन तारीख 29 जनवरी बुधवार रात 2 बजे को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कुंभ मेले में रात के दौरान भगदड़ हो जाने पर 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो कि एक भयावह मंजर था, जो एक रूह कपा देने वाली घटना है। देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु आस्था और विश्वास की गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को पता नहीं था कि वो जा तो रहे हैं, पर वहां से लौट पाएंगे कि नहीं, ये इनको नहीं पता था। शायद उनके साथ ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। शासन प्रशासन की नाकामी की वजह से उनके जीवन का काल बन जाएगा। इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही साफ देखी जा सकती है और सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। और हमारे देश की मीडिया वाले इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखा नहीं रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अगर कोई सरकारी काम अच्छा हो जाता है तो उसकी खबरें रात दिन मीडिया चैनलों पर दिखाई जाती हैं और उसकी क्रेडिट किसको देना है या नहीं देना है, या उन्हें भली भांति पता होता है। और महाकुंभ में इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो जाने पर अब तक जिम्मेदार कौन है उसका कोई पता नहीं और कोई जिम्मेदार नहीं और कोई कसूरवार नहीं। तो क्या ऐसे ही आम लोगों की जिंदगियां जाती रहेंगी? क्या इसका जिम्मेवार कोई नहीं होगा? क्योंकि इन लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है। और क्या ऐसे ही इन लोगों की मौत होती रहेगी? और क्या इन लोगों को इंसाफ भी ना मिल सकेगा? आए दिन साथियों, आम लोगों की जिंदगियों की हालत सुनने को मिलते हैं। कभी इनको मारा जा रहा होता है, कहीं इनको पीटा जा रहा होता है और कहीं किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। और ऐसे ही खस्ता हाल जिंदगी इनकी हो जा रही है और इनका सुनने वाला कोई नहीं, न शासन, न प्रशासन और न सरकारें। मौत से भी बदतर है इनकी जिंदगियां, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और प्रयागराज की घटना पर साधु संतों का बयान आया है साथियों, और देश के साधु संतों द्वारा सरकार मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनमें एक महंत का बयान सामने आया है। वह अपनी नाराजगी इस घटना को छुपाए जाने को लेकर सवाल कर रहे हैं और सरकार का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छिपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। पूरे दिन छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। कुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं को उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ
और सरकार से गुजारिश करता हूँ मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों की मदद की जाए। नमस्कार।